हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 7 शॉकिंग मिथ्स अबाउट वैरिकोज वेन्स। अक्सर हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और उनको बहुत मिसकंसेप्शंस और मिथ्स होते हैं वैरिकोज वेन्स के बारे में, और बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो और इन गलत आइडियाज को प्रोपोगेट करते हैं। तो ये वीडियो में हम वो सब मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को बस्ट करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अशांक बंसल और मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनोलॉजिस्ट और एंडोवैस्कुलर सर्जन हूँ। पहला, वैरिकोज वेन्स रीअकर होता है। यस, वैरिकोज वेन्स रीअकर होने के 4 से 5% चांसेस रहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय ऑल आवर पेशेंट्स इन आवर ओपीडी। बट क्या इस डर के कारण हम वैरिकोज वेन्स की सर्जरी ना करवाएं? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको वैरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपको वेन्स डेवलप्ड हैं, अगर उनके पैर काला हो रहा है या आपको अल्सर है, तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी ही। वैरिकोज वेन्स का रिकरेंस डिपेंड्स फर्स्ट कि आपकी सर्जरी कहाँ पर हुई है, मतलब आपके वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट ने की है तो उन्होंने प्रॉपर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में की है, आपकी लेजर जो मशीन यूज हो रही है वो हाई एडवांस्ड मशीन है। तीसरी, सर्जरी के बाद आपने कितनी प्रिकॉशंस ली हैं, मतलब स्टॉकिंग्स कितनी अच्छी तरह पहने हैं। और चौथा, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मतलब आपने वेट लॉस किया है कि नहीं, एक्सरसाइज की है कि नहीं, और अगर आपका लॉन्ग स्टैंडिंग या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब है, तो आपने वो अवॉइड की है कि नहीं, और अगर आप रेगुलर फॉलोअप रख रहे हैं डॉक्टर के साथ तो ये सब अगर आपने किया है तो रिकरेंस होने के चांसेस डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। बट यस, वैरिकोज वेन्स डज रीअकर। इसके लिए हम पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप एडवाइस करते हैं और ये हम जरूर बोलते हैं कि वैरिकोज वेन्स डज रीअकर। बट ये डर से मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करवाइए कि आप सर्जरी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हम आपकी वेन्स एक बार तो सबके सब ट्रीट कर देते हैं। दूसरा, वैरिकोज वेन्स अकर्स ओनली इन फीमेल्स। बिल्कुल नहीं। यस, इट इज ट्रू दैट वैरिकोज वेन्स इज मोर कॉमन इन फीमेल्स, बट मेल्स में भी ये अकर होता है। मेरे ओपीडी में रिसेंटली एक पेशेंट थे जिन्होंने बाहर देखा कि बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स ही हैं, और मेरी को लगा कि सर मेरे को ऐसे क्यों हुआ है, तो वो डर गए कि कुछ ज्यादा बड़ी घबराने की जरूरत तो नहीं है। तो उनको समझाया कि नहीं, ये ऐसे नहीं होता है, मेल्स या फीमेल्स दोनों में वैरिकोज वेन्स हो जाते हैं, बट डेफिनेटली फीमेल्स में चांसेस ज्यादा हैं। थर्ड, वैरिकोज वेन्स इज जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं, वैरिकोज वेन्स इज नॉट एट ऑल अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। इससे आपके पैरों के वैल्व्स खराब हो जाते हैं, जिससे खून नीचे जमा हो जाता है, जिससे आगे जाके आपको पैर में डिस्कलरेशन या फिर अल्सर या घाव भी हो सकता है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो सकती है। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है स्पाइडर वेन्स, जो अक्सर फीमेल्स में अराउंड 40 to 50 ईयर्स के बाद कॉमनली डेवलप हो जाती है। तो वैरिकोज वेन्स इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, उसको आप सिंसियरली लीजिए, और अगर आपको है तो आपके आसपास के वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाइए। चौथा, वैरिकोज वेन्स ट्रीटमेंट इज पेनफुल। बिल्कुल नहीं। आजकल वी हैव वेरी एडवांस्ड लेजर मशीन्स, जिनसे द प्रोसीजर इज वेरी मिनिमल और पिन होल होता है। हम पेशेंट्स को प्रोसीजर के पहले एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे उनको कुछ भी पेन महसूस नहीं होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले इसकी एक बहुत मॉर्बिड प्रोसीजर होता था जिसको हम स्ट्रिपिंग बोलते थे, जिसमें बहुत सारे कटिंग्स या टाके आते थे और वो बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट की जरूरत होती थी। बट अब वो वर्चुअली ऑब्सोलीट हो गई है। आजकल बहुत एडवांस्ड एंडोवैस्कुलर टेक्निक्स हैं जिनसे ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ, सर्जरी इज द ओनली क्योर फॉर वैरिकोज वेन्स। जी नहीं, अगर आपको वैरिकोज वेन्स इनिशियल स्टेजेस पे है तो हम पेशेंट्स को स्टॉकिंग्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का एडवाइस करते हैं। हाँ, बट अगर वो बढ़ गई है और पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है तो हम डेफिनेटली सर्जरी, मतलब एंडोवैस्कुलर सर्जरी, जिसमें हम लेजर सर्जरी बोलते हैं, वो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। सो इनिशियल स्टेजेस पे आप स्टॉकिंग्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे इजीली मैनेज हो सकते हैं। सिक्स्थ, वैरिकोज वेन्स दिखे तभी वैरिकोज वेन्स की तकलीफ है। बिल्कुल नहीं। कई बार पेशेंट्स को ऐसे मोटी मोटी हरी नसें नहीं दिखती हैं, बट उनको तकलीफ होती है, जिसके कारण कई बार पेशेंट्स को पैर में कालापन या अल्सर भी डेवलप हो जाता है। अगर आपके पैर में अल्सर या कालापन हो रहा है तो जरूर एक वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट से डॉप्लर करवाइए। कई बार अपने वैल्व्स की खराबी होने के कारण, जिसको हम इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं, खून नीचे जमा हो जाता है और आपको पैर में कालापन या अल्सर हो जाता है। सातवां, वैरिकोज वेन्स अकर्स ओनली इन पीपल इन स्टैंडिंग जॉब्स। नो, यस, इट इज मोर कॉमन इन पीपल हु हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब, बट ये उन लोगों को भी होता है जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब है, जिनका वेट ज्यादा है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर फैमिली हिस्ट्री भी है। सो जरूरत है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब एक्सरसाइज या वॉकिंग रेगुलरली करें।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और जानकारी के लिए वैरिकोज वेन्स के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।